आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बंगाल हारने के बाद ममता ने कह दिया है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। साथ ही इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पांचों राज्यों के नतीजों के बाद पूरा विपक्ष एक साथ बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। असम में गोगोई ने हार की जिम्मेदारी तो अपने सिर ले ली, लेकिन अब वो नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी माहौल बहुत गर्म है। हॉर्मुज में गोलियां चल रही हैं, बम धमाके हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरा माहौल है। इन खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। हार के बाद बोली ममता, सीएम पद से नहीं दूंगी इस्तीफा, लगाए आरोप। राहुल गांधी का हमला, बंगाल असम में जनादेश चोरी, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा। केजरीवाल का आरोप, बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही, वोट काटने का खेल जारी। गौरव गोगोई बोले, नतीजे स्वीकार नहीं, हार की जिम्मेदारी ली, 9 मई को बड़ी बैठक। हॉर्मुज में तनाव बढ़ा, ट्रंप के मिशन से भड़का ईरान, तेल सप्लाई पर खतरा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। और इस पूरे मामले में ममता ने चुनाव आयोग को विलन बताया। ममता का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से करीब 100 सीटें लूट ली और पूरे चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की। ममता ने दावा किया कि चुनाव से पहले उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापे पड़े और कई आईपीएस आईएएस अधिकारियों का तबादला कर माहौल बदला गया। उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए कि वो इस पूरे खेल में शामिल थे। सबसे चौंकाने वाला आरोप ममता ने काउंटिंग डे को लेकर लगाया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर के अंदर उनके साथ में धक्का मुक्की और मारपीट हुई, यहां तक कि उनके पेट और पीठ पर लात भी मारी गई, उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया। ममता का कहना है कि सीआरपीएफ और बाहरी गुंडों ने उनके एजेंट्स को भी पीटा और काउंटिंग रूम में ले जाने से रोक दिया। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आगे का प्लान भी बताया। ममता ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। ममता का कहना है कि मेरा लक्ष्य अब बिल्कुल साफ है। अब मैं एक आम व्यक्ति की तरह इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। अभी मेरे पास कोई पद नहीं है, इसलिए मैं एक सामान्य नागरिक हूं। मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में दिया है। इन 15 सालों में मैंने एक पैसा भी पेंशन का नहीं लिया और ना ही कोई वेतन लिया है। ममता ने कहा कि मैं अब एक आजाद चिड़िया हूं, इसलिए जो काम करना है वो मैं अपने तरीके से करूंगी। उन्होंने ये भी बताया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने उनसे बात कर उनको समर्थन जताया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जनता का फैसला सबसे ऊपर है और अगर बंगाल ने बीजेपी को चुना है तो वो इस जनादेश का सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बहुत मुश्किल हालात में चुनाव लड़ा और पूरी ताकत से मुकाबला किया। उन्होंने साफ किया कि टीएमसी आगे भी अपनी विचारधारा पर कायम रहेगी और देश में धर्मनिरपेक्षता और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी। महुआ मोइत्रा ने अपने संदेश के अंत में ये कहा कि ये लड़ाई किसी एक चुनाव की नहीं है, बल्कि देश के मूल्यों की है। उन्होंने बहुमत की ताकत के बजाय संविधान की सर्वोपरि बताते हुए कहा कि टीएमसी आगे भी इस सोच के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। ममता की हार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के कुछ लोग और दूसरे दल टीएमसी की हार पर बहुत खुश हो रहे हैं। उन्हें ये बात साफ समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के बीजेपी के मिशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। राहुल ने कहा कि छोटी छोटी राजनीति को अलग रखो, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, ये देश और लोकतंत्र की बात है। पश्चिम बंगाल चुनाव के हालिया नतीजों का जिक्र करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को हाईजैक और खत्म कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पंजाब विधायकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव जीतने के लिए वोट काटने जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं और यही खेल अब पूरे देश में चल रहा है। केजरीवाल ने अपने ही चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनके क्षेत्र में 1,48,000 वोट थे, लेकिन जेल से लौटने के बाद ये घटकर 1,06,000 ही रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 42,000 वोट 6 महीने में हटा दिए गए, जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। उनका कहना है कि जब इतने बड़े स्तर पर वोट ही काट दिए जाएंगे तो किसी के लिए भी जीतना नामुमकिन हो जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया कि यही पैटर्न बिहार, महाराष्ट्र और अब बंगाल में देखने के लिए मिला है। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र संकट में है और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं।
बंगाल में बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य ने बताया है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। इस ऐलान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर राज्य की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। बताया जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद तेजी से सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और इसी कड़ी में शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसके चेहरे पर मुहर लगेगी और मंत्रिमंडल में किन नेताओं को जगह मिलेगी। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। केजरीवाल सिसोदिया बिना वकील कोर्ट में, जज ने उठाया बड़ा कदम। गौरव गोगोई बोले, असम की जनता ने नतीजे स्वीकार नहीं किए। हॉर्मुज में संग्राम, ट्रंप के मिशन से भड़का ईरान का दावा, अमेरिकी जहाजों को खदेड़ा, 5 नागरिक मारे गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए सीनियर वकीलों को एमिकस यानी अदालत का मित्र के तौर पर नियुक्त करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उनके पार्टी सहयोगी दुर्गेश पाठक का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी के तौर पर नियुक्त करेगा। ये फैसला तब आया जब इन नेताओं ने शराब नीति मामले में चल रही सुनवाई का बहिष्कार कर दिया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने जज पर पक्षपात की आशंका जताई। हालांकि कोर्ट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ शंकाएं हैं, इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। अब जस्टिस शर्मा ने साफ कर दिया है कि शुक्रवार को एमिकस क्यूरी की नियुक्ति का आदेश दिया जाएगा और उसके बाद इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई शुरू होगी। असम चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी गौरव गोगोई ने अपने सिर ले ली है। गोगोई ने कहा कि लोगों ने इन नतीजों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और कई सीटों पर आए परिणाम हैरान करने वाले हैं। उनका कहना है कि पार्टी को उम्मीद थी कि मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा होगा, लेकिन नतीजे उम्मीद से बिल्कुल अलग रहे। गौरव गोगोई ने एक जिम्मेदार नेता की तरह हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा कि कप्तान होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी आत्ममंथन करेगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 9 मई को कांग्रेस अपने सभी नए चुने गए विधायकों की बैठक बुलाएगी, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा होगी और आगे की दिशा भी तय की जाएगी। इस बयान के बाद साफ है कि असम कांग्रेस अब नुकसान की भरपाई और संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। तमिलनाडु में करारी हार के बाद एम.के. स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी डीएमके अब भी जनता की राजनीति के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी। स्टालिन ने चुनाव में हार के बावजूद जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि हर एक वोट उनके लिए भरोसे की बड़ी निशानी है और यही भरोसा उनकी राजनीति की ताकत है। स्टालिन ने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को इस बार 1,54,00,000 से ज्यादा वोट मिले, जो ये दिखाता है कि जनता का समर्थन अभी भी हमारे साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि विरोधी गठबंधन को सिर्फ करीब 17,43,000 वोट ज्यादा मिले हैं और वोट शेयर का अंतर महज 3.5% का रहा, यानी मुकाबला बहुत कड़ा था और जनता ने दोनों पक्षों को करीब करीब बराबर ताकत दी। स्टालिन ने अपने नेताओं और जीतकर आए उम्मीदवारों को साफ निर्देश दिए कि वो जनता के बीच जाएं, घर घर पहुंचकर लोगों का धन्यवाद करें और ये याद रखें कि असली ताकत जनता ही है। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से एक नया मिशन शुरू किया है। इस मिशन का मकसद हॉर्मुज में फंसे हुए जहाजों को रास्ता दिलाना है, लेकिन ट्रंप की इस कोशिश से 4 हफ्ते पहले हुआ युद्ध विराम अब खतरे में दिखाई पड़ रहा है। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में कई व्यापारिक जहाजों पर हमला कर दिया। हमले के बाद यूएई के एक तेल बंदरगाह पर भीषण आग भी लग गई। अमेरिकी नौसेना का दावा है कि उन्होंने ईरान की 6 छोटी नावों को तबाह कर दिया। हालांकि ईरान ने अपने किसी भी नुकसान की खबर को पूरी तरह खारिज किया है। अमेरिका के मुताबिक उसके 2 मालवाहक जहाज इस रास्ते को सुरक्षित पार कर चुके हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि वहां से कोई भी जहाज नहीं निकला है। इस तनाव ने खाड़ी देशों में तेल की सप्लाई रुकने का नया डर पैदा कर दिया है। अमेरिकी कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान को अमेरिकी जहाजों से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने आम नागरिकों की नावों पर हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ईरान का कहना है कि जिन नावों को अमेरिका ने निशाना बनाया वो किसी भी तरह से उसकी सैन्य इकाई नहीं थी, बल्कि पूरी तरह नागरिक नाव थी। ईरान ने इस घटना को लेकर अपनी तरफ से पूरी कहानी भी सामने रखी। उनके मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान उनका रडार बंद था। ईरान का दावा है कि जैसे ही अमेरिकी जहाजों ने रडार चालू किया, उन्हें ट्रैक कर लिया गया, क्योंकि ईरानी नौसेना इस पूरे इलाके पर लगातार नजर रखती है। इसके बाद ईरान का कहना है कि उनकी नौसेना ने अमेरिकी जहाजों को रोकने के लिए वार्निंग शॉट्स फायर किए। इन चेतावनी हमलों में ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट तक इस्तेमाल किए गए। ईरान का दावा है कि इस जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।
फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखने के लिए सत्य हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। ये खबरें और वीडियो सिर्फ आपको हमारे चैनल या वेबसाइट पर नहीं, बल्कि अब एक ऐप के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। सत्य हिंदी के ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो आप नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सत्य हिंदी के सदस्य भी बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।